चलिए नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपनी मैथ की क्लास। ये हो गई अपनी 7वीं क्लास। क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है। तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 1:2:5 है और उनका लघुत्तम समावर्त यानी लासा 120 है। उन संख्याओं का मासा निकालना है। तो पहली 1x, इसको अपन चलेंगे मान के। पहली संख्या x है, दूसरी 2x है, तीसरी 5x है। इन सब का अगर देखें अपन तो लासा होगा 10x। 10x के बराबर है अपने पास 120, तो x के बराबर हो जाएगा अपना 12। उन संख्याओं का मासा निकालना है। मासा इन तीनों में कॉमन क्या है? x है, x यानी 12। तो मासा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 12। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। यदि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 है, तो धनराशि ज्ञात करना है। तो जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी डिफरेंस गुणा 100/r, r यानी दर का स्क्वायर। डिफरेंस है 240, 100 गुणा 100 बटे में r यानी 8 गुणा 8। 8 से बिगाड़ दो 3 बार, 4 बार, 15 बार, 4 से जी कट जाएंगे अपने 25 बार। 15 गुणा 25 गुणा 100, 25 पंच 1 से 25, यहाँ से लाइन 12, 25 से कम 25 से 12, 37, 2 0, 37,500। ऑप्शन है कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। किसी त्रिभुज ABC में AB और AC पर बिंदु D और E हैं, इस प्रकार स्थित हैं। तो इसको देखेंगे अपन। क्वेश्चन चित्र बनाते हैं पहले। ये बनेगा अपना चित्र, यानी ABC, AB और AC, यानी AB पर D है, AC पर E है। इस प्रकार स्थित हैं कि DE यानी कि ज्या भुजा जो मिलाएंगे BC के समानांतर है। ज्या और ज्या भुजा समानांतर है। तो AD यानी ये 3 है, BD यानी ये 5 है, और AC यानी ये पूरी भुजा ये रखी अपन को 4 है। तो AE का मान बताना है। AE को मान के चलते हैं x है। तो इसका एक है, ये 3 है, तो इसका एक कॉम्बिनेशन बैठेगा अपना AD बटे में AB बराबर में AE बटे में AC। AD कितना है? 3 है। AD है जो वो 3 है, और AB कितना है? 3 और 5 8 हो जाएगा। बराबर में AE कितना है? x, और AC कितना है? 4 है। 4 से ये 2 बार कट जाएगा, और 2 से 3 कट जाएगा 1.5, यानी x का मान कितना निकल के आएगा? 1.5। यानी जो A और E का आंसर है वो 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले 3 छोटे घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। तो घन होता है वो होता है बड़ा घन, यानी x है। तो इसका भुजा मानते हैं अगर x, तो इसका
आयतन हो जाएगा पिघलाने पर x की घात 3। छोटे घनों का आयतन यानी कि 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस 5 की घात 3 x की घात 3 बराबर में जी 27 हो जाएगा, जी 64 हो जाएगा, जी 125 हो जाएगा। यानी x की घात 3 बराबर जी 216 हो जाएगा, यानी x का मान 6 आएगा। तो सबसे बड़े घन की भुजा कितनी आएगी? 6 आएगी। तीनों छोटे घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग और बड़े घन के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछना है। तो छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a² पहला ये है, प्लस 6a² दूसरे का हो जाएगा, प्लस 6a² तीसरे का हो जाएगा, और बराबर में 6a² बड़े वाले का हो जाएगा। ये a मानते हैं, ये a1 a2 और a3 ये a है। a1 का मान 3 है, a1 a2 और a3। 6a² का मान हो जाएगा 9 प्लस 6b² a2 का स्क्वायर a2 स्क्वायर का मान हो जाएगा 16 प्लस 6 गुणा a3 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर में 6 और a² यानी 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपना 54 प्लस 16 96 प्लस 25 छक्का 150। ये मिल के हो जाएंगे अपने 150 प्लस 150 बराबर में ये हैं अपने 216, ये 300, ये 216 काट दो, 3 से 100 बार कट जाएंगे, 3 से 30 7 21 3 दूनी 6 और काट दो, 4 से 25 बार, 4 से ये 18 बार। अब कटेंगे नहीं तो 25:18 आंसर हो जाएगा। बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 25:18। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है ये 6वां क्वेश्चन है। a/b का मान दे रखा है 0.25 हटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ये 25 से कम 25 से 4 बार, यानी a/b 1:4 हो जाएगा। इसमें मान रखा तो a का मान 4 है, a का मान 1 है और b का मान 4 है। 2a माइनस b बटे में 2a प्लस b प्लस 2/9 हो जाएगा। 2a का मान है 1 माइनस b का मान है 4, 2a का मान है 1 प्लस b का मान है 4 प्लस में 2/9 हो जाएगा। 2 माइनस 4 बटे में 2 प्लस 4 प्लस में 2/9 माइनस के 2/6 6 प्लस के हैं प्लस 2/9 हो जाएंगे, 1/3 हो जाएंगे माइनस के, प्लस के 2/9 हो जाएंगे। घटा दो, लासा लेंगे तो 9 आ जाएंगे। 3 माइनस 3 प्लस 2 बराबर माइनस 1/9। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 मीटर लंबे 14 मीटर चौड़े खेत में 4 मीटर लंबा 2 मीटर चौड़ा और 1.5 यानी 1.5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है। यदि इस गड्ढे से निकाली गई मिट्टी को शेष खेत में एक समान रूप से फैलाया जाए तो खेत के स्तर में होने वाली वृद्धि
इसको आगे देखते हैं। तो 22 मीटर लंबा, 14 मीटर चौड़ा, ये 22 है, ये 14 है। 4 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, यानी 4 और 2 गहरा हो जाएगा जी, यानी 1.5। खोदा जाता है गड्ढे से निकाली गई मिट्टी इस खेत के शेष खेत में, यानी ये वाला भाग है जो इधर बिछाएंगे, इधर से मिट्टी निकलेगी जो। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा पहले 22 गुणा 14 माइनस इसका क्षेत्रफल घटाएंगे 4 गुणा 2, तो क्षेत्रफल बचा अपना ये केवल, यानी कि इसका क्षेत्रफल बचेगा। और इसमें होगी 1 सेंटीमीटर की वृद्धि, यानी कि ऊंचाई। लेकिन जो अपन को मिट्टी निकालना है वो कहाँ से निकालना है? यहाँ से निकालना है। तो इसका अपन को दे रखा है 4 मीटर, 2 मीटर और ये, तो इसका आयतन हो जाएगा अपना 4 गुणा 2 गुणा 1.5। सब मीटर में है, इसका भी ध्यान रखना है। 22 चौके 88, यहाँ से लाई 8, 22 से कम 22 और 8 30, माइनस 4 दूनी 8 गुणा x बराबर में, इधर से ये हटेंगे तो ये 3 और ये 2, 2 से 2 कट जाएंगे, 4 3 12, ये बचेंगे 300 गुणा x बराबर में 12, यानी x बराबर 12/300 मीटर। अब इसको निकालेंगे अपन, तो x बराबर 12/300, 100 का गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर बन जाएगा अपना। 2 0 से 2 0, 3 से जी 4 बार, यानी 4 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी। कहाँ पे? इसके ऊपर जब ये मिट्टी डालेंगे, यहाँ से निकाल के यहाँ मिट्टी डालेंगे तो इसका स्तर कितना बढ़ जाएगा? 4 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला और ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, जब भुजा को ए मानते हैं तो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू a², ऊंचाई होती है √3/2 इंटू a। तो यहाँ देखें सबसे पहले क्षेत्रफल √3/4 इंटू a का मान है अपने पास 2 सेंटीमीटर, यानी 2 का स्क्वायर, यानी कि √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट जाएगा, ये निकलेगा √3। ऊंचाई निकाल लेते हैं, तो √3/2, ए का मान 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊंचाई भी अपनी √3 आ रही है, ये और ये। तो ऑप्शन क्षेत्रफल भी √3 और ऊंचाई भी √3, यानी ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा करती है, प्रति 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकती है, ठहरती है। 600 किलोमीटर की यात्रा करने में एक्सप्रेस को कितना समय लगेगा? ठहरती भी है, स्पीड दे रखी, किलोमीटर दे रखे और यात्रा ग्राम का किलोमीटर भी दे रखा है। तो सबसे पहले देखेंगे अपन, तो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। चाल है अपने पास 100 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी है 600, समय अपन को निकालना है तो ये कट जाएगा 6,
यानी x बराबर होगा 6 घंटा। 6 घंटा लगेंगे। और इधर से देखें अपन तो 600 किलोमीटर में 75 के कितने हिस्सा बनेंगे? 15 × 75, 15 × 60, 5 से जी 8 बार, 8 बार भाग होंगे। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 75 किलोमीटर चलेगी, यहाँ गाड़ी रुकेगी, फिर चलेगी, यहाँ रुकेगी, यहाँ 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 यहाँ। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 × 3, 3 मिनट रुकेगी, यानी 21 मिनट गाड़ी रुकेगी। और 6 घंटा पहले लग रहे थे, प्लस 6 घंटा, 6 घंटा यानी पूरा किस में पूछा? मिनट में पूछा। तो 21 मिनट प्लस 6 × 60 मिनट, यानी 21 प्लस 6 36, यानी 200 360 बराबर मिलके होंगे जी 60 80 81, 381 मिनट। ऑप्शन है कोई 381? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका लासा पूछा है। अभाज्य है तो लासा भी 104 ही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बॉड मास का सवाल है। 8/8 गुणा, ये 16 हो जाएगा, बटे में 8/8 गुणा 8 + 8, ये 8 से 8 कट जाएगा, 8 8 16, 8/8 गुणा 8, ये 16 हो जाएगा, 8 और 8 16 इधर हो जाएगा, 1 से 1, 1 से 1, यानी सबका आंसर एक ही होगा। इसका ऑप्शन नहीं है दिख रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3a + 4b का मान दे रखा है 2 और ab का मान दे रखा है 1/36, तो इसका मान निकालना है, यानी कि 3a + 4b। इसका अगर घन कर देंगे सीधा दोनों तरफ तो ये हो जाएगा a² aq, यानी 27 की घात 3 + b³ यानी 64 की घात 64 b³ 3 + 3 ab, a का मान हो जाएगा अपना 3a, b का मान हो जाएगा 4b, कोष्टक में a + b, यानी 3a + 4b बराबर में हो जाएगा ये 8। थ्री गुणा 3 गुणा 4 ab और a + b, इसका मान कितना है? 3a + 4b का मान 2 बराबर में 8 है। ab का मान कितना है? 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा ab का मान 1/36 है, यानी 1/36 गुणा 2 बराबर में 8, इधर 27 a² + 64 b³ है जी, प्लस 3 × 9, 9 × 4 = 36, ये कट जाएंगे, बचेगा क्या? 2 एकम 2, 27 a³ 3 + 64 b³ 3 + 2 बराबर 8, यानी 27 a³ 3 + 64 b³ बराबर में 8 - 2 बराबर 6। ऑप्शन है कोई 6? हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा 6। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार वस्तुओं पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है
और उसके बाद वह उन पर छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। दुकानदार द्वारा प्रदान की गई छूट की दर निकालना है। यानी कोई वस्तु 100 रुपया की है, दुकानदार उस पर 120 लिख देता है। छूट प्रदान करेगा वो इस पे करेगा, लेकिन लाभ कमाएगा वो इस पे कमाएगा। यानी 108 रुपये में फाइनली बेच देता है। 120 लिखता है, 108 में बेच देता है। यानी 108 बटे 120 गुणा 100, 12 नंबर 108, 12 दशारम 120, 0 से 0, 9 गुणा 10 यानी कि 90%। 108 में बेच देता है तो उसे 90% जो कीमत है उसकी वो मिल जाती है। किसकी? 120 की। तो 10% की छूट यानी डिस्काउंट देता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2015 से 2016 के बीच इनमें से किस प्रकार के सेल फोन के आयात में न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि, परिवर्तन हो या कमी हुआ है? इसमें देखेंगे अपन, ये 2015 है, ये 15 है, ये 16 है। तो 15 से 16 यानी कि 30 से 25, 5/30 गुणा 100, 0 से 0, 50/30 यानी कि 16% लगभग हुआ। दूसरी जगह देखें अपन तो 32 से 28 यानी कि 4/32 गुणा 100, 4 से जी 8 बार, 16 96, 8 एकम 8, 12% लगभग। इसमें देखें अपन तो 28 से 30, 2 बड़े, कितने पे बड़े? 28 पे बड़े, गुणा 100, 14 बार, 14 5 70, 14 6 84, 14 7 98, लगभग 7%। ये नहीं होगा। अगला देखें तो 36 से 34 यानी 2 कम हुए, कितने पे हुए? 36 पे हुए, गुणा 100, 2 से जी 18 बार, न्यूनतम पूछना है। 18 पंची 90, लगभग 5%। अगले में देखें तो 20 से 26 हुए यानी कि 6/20 गुणा 100, 5, 6 पंचे 30%। सबसे कम हुए 5% यानी तो ये किस में हुए? एस में। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? एस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिल्ली राज्य में सभी वर्षों के दौरान क्लर्क पद के लिए रिक्तियों की औसत संख्या पूछ रहे। दिल्ली 15, 16, 17, 18 ये सबका पूछना है। तो 7.2, 7.8, 6.2 और 7, ये 10, 2, 12, हाँ सिलाई 1, 7 चको 28.2, 4 बस हैं, 4 का भाग लग जाएगा। लेकिन ये सब संख्या 1000 में है तो 1000 का गुणा कर दो, 1 0 से 1 0, जे कट जाएंगे, 4 से काट दो, 2 से काट दो, 14, 1/2, 2, 100, 50 बार कट जाएगा, 0, 5 एकम 5, 5 चौके 20, सिलाई 2, 5 2 7, 7050 हो गया। है कोई ऑप्शन? हाँ, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्लास ख़त्म होती है। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।